ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम। आज के द्वितीय सत्र में सबका हार्दिक स्वागत है। सबको सादर नमस्कार। हमने कल जो विषय देखे थे उसका एक संक्षिप्त विवरण करके हम नए विषय पर हाथ लगाएंगे। उसके लिए मैं थोड़ा सा स्क्रीन शेयर करके चलूँगा। हमने धर्म को देखने की दृष्टि के बारे में विचार किया था कि यदि धर्म को देखना है तो कैसी दृष्टि हो, तो इसलिए अन्न भांडार का उदाहरण लिया था। अन्न भांडार में जैसे वहां से अन्न पकाकर स्वयं खाना है, हुष्ट पुष्ट होना है, उस अन्न की रक्षा करनी है और उस अन्न का वितरण करना है। तो इस धर्म का स्वयं आचरण करना है, उससे हमारा जीवन को कृतकृत्य करना है, धर्मकोश की रक्षा करनी है तथा वितरण भी करना है, प्रचार भी करना है। ये दृष्टि हमने सेट की थी। आगे चल करके इस धर्म प्रचार के पीछे जो भावना है वो क्या होनी है, तो हमें धर्म का आचरण करने के लिए तथा प्रचार करने के लिए विचार, कम से कम कुछ विचार तो इस कोर्स के द्वारा मिलने चाहिए। यह हमारा लाभ होना चाहिए। तो यह एक प्रधान लक्ष्य उसके पीछे रखा था। धर्म की ये कोर्स समाप्त होते आपको कम से कम ये पता होना चाहिए कि धर्म की आवश्यकता है क्या, या कितनी आवश्यकता है, उसकी प्रासंगिकता क्या है, उसका महत्व क्या है, उसका मूल्य क्या है और स्थान क्या है। यह हम शुरू में चर्चा नहीं किए है। एक कोर्स के चलते 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 यह ध्यान में आना चाहिए, ऐसी आशा है। स्वामी जी, हमें कुछ कमेंट्स दिख रहे हैं जिसमें वॉल्यूम का जिक्र किया गया है। सो आपके साइड से कुछ चेंजेस हो सकते हैं क्या? क्या आपको भी मेरी आवाज सुनने में कठिनाई हो रही है? यदि मुझे मैं थोड़ी सी सेटिंग में विचार करता हूँ, फिर जरूर यदि सबको कोई कठिनाई है तो मैं जरूर थोड़ा सा इसको विचार करता हूँ। एक क्षण। अब आवाज स्पष्ट है या कम से कम झेलने लायक है? स्वामी जी ठीक है अभी। ठीक है जी, धन्यवाद। क्या प्रारंभ से फिर से पकड़े? इतनी खराब थी या यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं? पहले से कीजिए स्वामी जी, बेहतर रहेगा। ठीक है, संक्षेप से हम विषय को देखते हैं। आवृत्ति कर रहे थे हम कि पिछले सत्र में हमने देखा कि धर्म को देखने की क्या दृष्टि होनी चाहिए। तो एक अन्न भांडार है, अन्न भांडार के अंदर जो अन्न है वह हमें पकाकर खाना है, हृष्टपुष्ट होना है तथा उस अन्न भांडार का वितरण भी करना है जिनको चाहिए, और उस अन्न भांडार के जो शत्रु है, नाशक है, उनका विनाश करना चाहिए, अन्यथा वो अन्न भांडार धोखे में आ जाता है। यह मुख्य दृष्टि रख करके ये कोर्स सजाया है। यह सामर्थ्य, यह भावना हमें जगनी चाहिए। धर्म परिचय के पीछे और एक भावना विशेष रूप से हमें पानी है, जो कि हमें इस कोर्स के द्वारा ऐसे कुछ विचार मिलने चाहिए कि जो हमें धर्म का आचरण करने के लिए तथा धर्म का प्रचार करने के लिए प्रेरित करे। तो आचार तथा प्रचार के लिए विचार मिलना, यह इसका एक संक्षिप्त वाक्य में विचार भावना बताई जा सकती है। यह कोर्स के चलते, जब कोर्स का अंत होगा तो आपको धर्म की आवश्यकता, प्रासंगिकता, महत्व, मूल्य तथा उसका स्थान
प्लेस क्या है यह पता चलना चाहिए। हम बीच बीच में इन विषयों को उठा करके कभी कभी बोलते चलेंगे, लेकिन यह प्रश्न पहले ही इनको क्लियर नहीं किया गया है, ये धीरे धीरे खुलते जाएंगे। किसी भी बड़ी व्यवस्था को कैसे देखें, इसलिए हमने देखा था कि चिकित्सा शास्त्र जिसका तात्पर्य क्या है कि रोग होने न देना और हुआ तो दूर करना, इसी काम के लिए आया है। उसी प्रकार जैसे लॉ सिस्टम है, हमारी जुडिशियरी है, न्यायालय है, विधि है, उसका क्या काम है? तो यदि लोगों का विवाद हो जाता है और स्वयं नहीं मिटा पाते हैं, तो ये संविधान के अनुसार चलने वाली जो न्याय व्यवस्था है वहां पर जाते हैं, तो वो न्यायदान ये इसका काम है। बिल्कुल इसी प्रकार से धर्म इतनी बड़ी व्यवस्था है, तो वह क्या देती है? कम शब्दों में, एक शब्द में, दो शब्दों में, चार वाक्यों में क्या हम समझ सकते हैं कि हाँ धर्म यह देना चाहता है? यह हमें इस कोर्स के द्वारा देखना है कि वह क्या है। अवश्य वो और वो संभव भी है, हर सिस्टम का वो संभव होता है, तो धर्म का होना ही चाहिए, और वही यहाँ पर लिख के रखा है। वह क्या है? तो हमने पहले यहाँ वाक्य लिख दिया है कि इष्ट प्राप्ति तथा अनिष्ट परिहार के अलौकिक उपाय धर्म में होते हैं। अब लेकिन ये थोड़ा सा टेक्निकल है, तो इसको हम समझने के लिए पारिभाषिक शब्दों में आया है, इसलिए हमने क्या किया, इसके इष्ट क्या है, अनिष्ट क्या है, लौकिक किसे कहते हैं, अलौकिक किसे कहते हैं, इसमें हमने जी स्वामी जी आपका स्क्रीन शेयर ब्राउजर का दिख रहा है, नॉट द डेक, स्लाइड डेक। ठीक है, फिर से एक बार देखता हूं। आज क्या विघ्न उपस्थित हो रहे हैं? अच्छा, मेरा हरदम डेस्कटॉप शेयर करता हूँ ताकि डेस्कटॉप पर जो हो वो शेयर होना चाहिए, इतने आज कुछ ना कुछ समस्या है। खैर चले, जी अभी ठीक है, अभी ठीक है, इतने सभी स्लाइड्स व्यर्थ ही गए। खैर ठीक है, ऑल राइट। हमारे धांधली के कारण इतने उपस्थित लोगों को जो कष्ट भोगना पड़ता है, उसलिए हम क्षमा प्रार्थी है। हम व्यवस्था सुधारने का प्रयास करेंगे जहां तक संभव है। हाँ, तो हम ये देख रहे थे कि हिंदू धर्म का कार्यक्षेत्र क्या है। इष्ट प्राप्ति तथा अनिष्ट परिहार के अलौकिक उपाय हिंदू धर्म में चर्चित है। इष्ट क्या है इसकी आलोचना हमने कर ली है कुछ पैमाने पर, ये विस्तार में हम नहीं गए नित्य सुख और अनित्य सुख में। अनिष्ट क्या है इसकी हमने चर्चा कर ली है। लौकिक उपाय क्या होते हैं इनकी हमने कुछ पैमाने पर चर्चा कर ली है। अलौकिक उपाय आज देखने हैं, और यह अलौकिक उपाय बताने में ही धर्म है, यह हम मुख्य विषय को हाथ लगाएंगे। अब इष्ट और अनिष्ट का विवेक हमने एक इसके द्वारा किया था, एक नियम लगाकर किया था कि हम जिस वस्तु को वस्तुतः चाहते हैं, सर्वोपरि चाहते हैं, उसको इस नियम में डाल के देखना चाहिए कि वह उस वस्तु का हम विनिमय नहीं करेंगे, लेन देन नहीं करेंगे। पैसे लेते हैं और खर्च भी कर देते हैं, लेकिन ऐसा क्या है जिसको लेते हैं पर खर्च नहीं करते? तो यह नियम लगाकर हमें क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए इसका विवेक करने का तंत्र हमने अवगत कराया। हमने इसके आगे चलकर के ये चर्चा की कि हमें जो ज्ञान होता है वह कितने प्रकार से होता है। तो हमें जो ज्ञान होता है वह हमारे 5 ज्ञानेंद्रिय है, जैसे कि चक्षु, श्रोत्र, घ्राण, रसना, त्वक, या आंख, कान, नाक, जिह्वा और चमड़ी, ऐसा भी कह सकते हैं साधारण हिंदी में। और चक्षु से आप देखने वाले दृश्य, देखने के योग्य पदार्थों को देखते हैं, सुनने के पदार्थों को कान से सुनते हैं, घ्राण लेने योग्य आग्रेय पदार्थों का घ्राण लेते हैं या गंध पाते हैं, और रसना से आस्वाद्य पदार्थों जो उनका आस्वाद लेते हैं, रस लेते हैं, और त्वचा से स्पर्श करने वाले जो पदार्थ है उनका ज्ञान होता है। इनका संबंध होना पड़ता है, इनका यह संबंध होना आवश्यक पड़ता है, नहीं तो उनको पता नहीं चलेगा। तो इसलिए इन इंद्रियों का और विषय का आपसी एक संबंध आवश्यक है।
वो होने के बाद हमने ये देखा, ये थोड़ा सा ज्ञान की प्रक्रिया थोड़ी सी टिपिकली कठिन होती है। तो यह जो पांचों विषयों को जानने वाला कोई एक पीछे बैठा है, क्योंकि एक को ही पता चलता है। देखने वाला अलग और सुनने वाला हमारे अंदर अलग, ऐसा नहीं होता, एक ही होता है। उसको बोधा, जिसको बोध होता है वह होता है बोधा। तो वो बोध होने वाला एक है। लेकिन इन पांचों सिग्नल्स को इकट्ठा करने वाला, और या इंटरप्रेटर भी कह सकते हैं, उसको ला करके बोधा को समझाने के लिए देने वाली ऐसी एक व्यवस्था की आवश्यकता है, और वो है अंतःकरण। और इस अंतःकरण और उस बोधा में जब संबंध होता है तो इन पांच इंद्रियों के द्वारा आने वाला ज्ञान इस इंटरप्रेटर के द्वारा उस नोवर को, बोधा को पहुंचाया जाता है। इसकी हमने आलोचना की थी। इसमें एक विषय विशेष रूप से, यह स्लाइड फिर से नहीं आने वाली है और इसकी आवश्यकता है, तो इसलिए मैं यही बता देता हूं कि इस प्रक्रिया से जो ज्ञान होता है कि यह जो इतने विषय है उनका इंद्रियों के साथ सीधा संबंध होने पर अंतःकरण के द्वारा जो बोधा है उसको जो ज्ञान होगा, तो और वह ज्ञान यदि फ्लॉलेस है तो इन इंद्रियों को प्रमाण कहा गया है। ये साधन है, इनके द्वारा ज्ञान होता है, इनको प्रमाण कहा गया है, प्रत्यक्ष प्रमाण कहा गया है। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है, यह डायरेक्ट नॉलेज की प्रक्रिया है, ये प्रत्यक्ष ज्ञान की प्रक्रिया है, ऐसा होता है। और इसके बाद हमने देखा था कि जैसे वो धुआं का उदाहरण लिया था कि पर्वत पर धुआं निकल रहा है। दूसरा और एक उदाहरण ले सकते हैं कि जैसे घर में बैठे हैं और बादल गरजे, वैसे केवल गर्जना ही सुनाई दी, हम तो घर में बैठे थे, हमने बादल देखे नहीं, लेकिन गर्जना सुनने के बाद हम तुरंत ये सोच लेते हैं कि अरे आकाश में बादल छाए हुए हैं। आपने तो जाकर बाहर देखे तक नहीं, फिर भी बोल दिया। क्यों? क्योंकि वह जो विशिष्ट ध्वनि है, उस ध्वनि से स्पष्ट पता चलता है कि बादल छाए हुए हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन बादल जाकर देखने की आवश्यकता नहीं है। तो यह जो ज्ञान होता है वह अनुमान के द्वारा होता है। और इसी प्रकार से प्रत्यक्ष और अनुमान से हमें दो प्रकारों से ज्ञान होता है, इसकी हमने आलोचना कर ली। इस ज्ञान के प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण विषय सामने आया था कि चार प्लेयर्स है या चार चीजें इकट्ठे हो जाती है। वो क्या है? तो एक तो ज्ञान होता है, वो ज्ञान किसी को होता है, वह ज्ञाता है। वो ज्ञान होने के लिए कुछ ना कुछ करण या इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता होती है, और ये सब यह जानने वाला इन उपकरणों के द्वारा या करणों के द्वारा जिसका ज्ञान कराता है, तो वह जो ज्ञेय है या ऑब्जेक्ट्स है, उनका ज्ञान उसको होता है। लेकिन जब यह ज्ञान यथार्थ होता है, फ्लॉलेस होता है, तो उस ज्ञान को प्रमा कहते हैं, उस ज्ञाता को प्रमाता कहते हैं, उस करण को प्रमाण कहते हैं, और उस विषय को, ऑब्जेक्ट को प्रमेय कहते हैं। ये पारिभाषिक शब्द हमने कल देखे थे। और एक वाक्य हमने इधर ऐसा देखा था कि प्रमाता को प्रमाण के द्वारा प्रमेय के विषय में प्रमा होती है। या फिर इन शब्दों को हटा दिया तो साधारण रूप से होगा, ज्ञाता को करण के द्वारा ज्ञेय विषय में ज्ञान होता है। यह साधारण रूप से होगा। जब यथार्थ ज्ञान होगा तो प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय और प्रमा ऐसे शब्द व्यवहार होते हैं। हमने ये विषय इसलिए सामने लाया था कि यह प्रमाण शब्द बहुत बार आने वाला है। प्रमाण क्या है? तो जब फ्लॉलेस नॉलेज होता है, यथार्थ ज्ञान होता है, तो तब जो साधन होता है, जो करण होता है, उसको प्रमाण कहते हैं। इंस्ट्रूमेंट ऑफ फ्लॉलेस नॉलेज, यथार्थ ज्ञान का करण ही प्रमाण होता है। यह प्रमाण बहुत महत्वपूर्ण शब्द है आगे चल करके, इसलिए इस विषय को थोड़ा सा टेक्निकल होते हुए भी लिया गया है। हमने देखा कि प्रमाण तीन होते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण तथा आगम या शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण के हमने उदाहरण ये लिए थे कि किसी ने कुछ बोल दिया और हमने जाकर वेरीफाई किया या नहीं किया, लेकिन उसके वाक्यों के द्वारा हमें ज्ञान हुआ। मैंने यदि आपको बोल दिया कि हिमालय पर ऐसा एक पहाड़ है, हिमालय, जिस पर वो बर्फ से आच्छादित है, या ऐसा कोई पहाड़ है जो सोने से आच्छादित है, तो आपने जाकर वेरीफाई किया नहीं किया, लेकिन मेरे वाक्य के द्वारा आपको तो ज्ञान होगा ही। तो यह जो ज्ञान हो रहा है, आप जाकर देख नहीं रहे हैं,
नहीं आप अनुमान कर पा रहे, फिर भी मेरे बोलने के कारण आपको अनुभव हो रहा है, तो वह जो है वह आगम या शब्द प्रमाण के अंदर डाला जाता है। तो ये 3 प्रमाण होते हैं और इसमें प्रत्यक्ष तथा अनुमान के द्वारा होने वाला जो ज्ञान है उसको लौकिक कहा गया है। तो इसलिए हमें अगला विषय जो करना है वो लौकिक ज्ञान, वो प्रमाण और अलौकिक ज्ञान तथा प्रमाण, इसमें हम आगे थोड़ा सा बढ़ने वाले हैं। थोड़ी सी आलोचना हो चुकी थी, थोड़ी सी बाकी रह गई। तो प्रत्यक्ष तथा अनुमान प्रमाण से होने वाला ज्ञान उसे लौकिक कहा जाता है। प्रत्यक्ष और अनुमान की चर्चा हो चुकी है। एवं प्रत्यक्ष व अनुमान से ज्ञान हुआ, उसे वाक्यों के द्वारा दूसरों को कराया। मैंने कहीं पर किसी जगह पर आग लगी है देखा, और दूसरे जगह पर जाकर बोला कि अरे मैंने वो देखा कि वहां पर आग लगी। उन लोगों ने मेरा वाक्य सुना और उनको ज्ञान हुआ कि वहां पर आग लगी है। मैंने देखा था, लेकिन मैंने जिनको बोला उन्होंने तो देखा नहीं, लेकिन उनको मेरे वाक्य के द्वारा ज्ञान हुआ कि आग लगी है। या फिर जैसे कोई बाजार से आया, उसको हम पूछते हैं अच्छा आज बाजार खुला है क्या, या अमुक दुकान खुली है क्या, तो वो कहता है कि हाँ हाँ बाजार खुला है, वो दुकान चल रही है। तो हमें कुछ करना है तो हम जाते हैं और काम करते हैं। तो बाजार चल रहा है, यह उसके वाक्य के द्वारा हमें ज्ञान होता है। लेकिन हम बाद में जाकर के बाजार खुला है कि नहीं देखते हैं या काम करके आते हैं, बात अलग है। लेकिन उस वाक्य के द्वारा तो हमें ज्ञान हुआ ही, लेकिन जिसने देखा है उसने प्रत्यक्ष किया था। तो इस प्रकार से जो ज्ञान किसी व्यक्ति को प्रत्यक्ष और अनुमान के द्वारा हुआ, लेकिन उसके द्वारा कुछ वाक्य प्रयोग किए गए और उन वाक्यों से दूसरों को जो ज्ञान होगा वह भी लौकिक ज्ञान ही कहलाएगा। तो प्रत्यक्ष और अनुमान के दायरे में जो आता है वह लौकिक ज्ञान कहलाएगा। अब आगे बढ़ते हैं अलौकिक की ओर। ये अलौकिक होता क्या है? हमारी जो इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियां हमने देखी है, और एक अंतःकरण या मन, उसको भी इंद्रियों के अंदर लिया जा सकता है। तो इन इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान पाते हैं वो लौकिक में हमने बुक कर दिया, उसको लौकिक बोल दिया। 5 इंद्रियों के द्वारा सीधा होने वाला या उसके आधार पर जो अनुमान होता है वह जो है वह सब हमने लौकिक में डाल दिया। अलौकिक के लिए हमें इंद्रियों को छोड़ देना पड़ेगा। इंद्रियों को छोड़ करके, इंद्रियों की सहायता के बिना ही केवल अंतःकरण को विशिष्ट स्तर में ले जाकर के जो ज्ञान होगा। अलौकिक ज्ञान में विशिष्ट स्तर में नहीं ले गए तो भी कुछ कुछ विषय होते, 1-2 विषय, जैसे कि हमें सुख हुआ। कल एक जन ने, मलय जी कोई थे, उन्होंने प्रश्न किया था, ये उसकी आलोचना वहां पर हुई। हमें सुख हुआ। सुख होने के लिए, सुख ऐसा विषय है जो बाह्य ज्ञानेंद्रियों के ऊपर निर्भर नहीं करता है। बाहर से संकेत आ सकते हैं, लेकिन सुख बाहर नहीं है। आंखों के द्वारा या कान के द्वारा बाहर सुख कहीं पर भी नहीं। बाजार में सुख का बाजार लगा है ऐसा नहीं होता, चलो 4 किलो सुख ले आते हैं, ऐसा नहीं होता। सुख कहीं पर भी बिक्री नहीं होता है। सुख यह केवल अपने अंदर ही होता है। बाहर की सामग्री या वस्तुएं उस सुख को जगाने के लिए, अनुभव कराने के लिए मदद मात्र करती है, सहायता मात्र करती है। तो जब सुख होता है तो वह सुख हमें सुख ही लगता है। हमें उसके बारे में भ्रम नहीं होता है कि सुख हुआ कि दुख हुआ, वो सुख ही होता है हर एक को। तो जब इंद्रियां हट जाती है और केवल अंतःकरण के द्वारा ज्ञान होना शुरू हो जाता है, तो हमें भ्रम नहीं होता। 2 दोष होते, भ्रम और प्रमाद। तो ये भ्रम या प्रमाद नहीं होते। इंद्रियों के द्वारा होने वाले ज्ञान में भ्रम और प्रमाद की संभावना रहती है। और इस प्रकार से अंतःकरण को साधारण रूप से सुख दुख की अनुभूति होती है, पुरानी चीजें स्मरण हो जाती है, आदि आदि कई सारी चीजें जो साधारण किसी भी व्यक्ति को हो जाती है। लेकिन ध्यान के द्वारा मन को ऐसे किसी विशिष्ट भूमिका पर ले चले गए जहां कुछ विषय पता चले। ध्यान के प्रक्रिया के द्वारा मन को उच्च भूमि पर ले जाने पर वहां कुछ ज्ञान हुआ, तो वह ज्ञान अलौकिक कहलाएगा, वह लौकिक नहीं है। प्रत्यक्ष और अनुमान के दायरे में आता नहीं। पर प्रत्यक्ष और अनुमान के परिधि में आता नहीं इसलिए कि
प्रत्यक्ष के लिए 5 ज्ञानेंद्रियों के बाहर के विषयों की आवश्यकता होती है, तब जाकर के उनको प्रत्यक्ष कहेंगे। लेकिन जब हमने मन की भूमिका ही बड़ी उच्च कर ली अंदर ही ध्यान के द्वारा, और वहां यदि कुछ ज्ञान होता है तो बाहर की ज्ञानेंद्रिया तो काम कर ही नहीं उस स्थान पर, और नहीं उन ज्ञानेंद्रियों के द्वारा उसको कुछ करके बाहर देखा जा सकता है। वो उच्च भूमिका में पाया गया है और इसीलिए वह अलौकिक बोला जाएगा, और उसके लिए जिस साधन का उपयोग होगा वह साधन भी अलौकिक ही कहा जाएगा। अब जैसे कि अलौकिक ज्ञान क्या क्या हो सकता है, तो जैसे जीवात्मा है, इस शरीर में एक जीवात्मा है जो इस शरीर से, इस देह से भिन्न है। यह शरीर हट जाता है तो भी वह रह जाता है। आज तक तो विज्ञान ने इसको वेरीफाई नहीं किया, या प्रत्यक्ष और अनुमान के द्वारा इसको किसी ने भी देखा नहीं है। 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा किसी ने भी नहीं देखा है कि शरीर से जीवात्मा निकल गई। और यदि 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा नहीं देख पाए हैं तो अनुमान तो काम करेगा ही नहीं। तो अनुमान के द्वारा भी पता नहीं चल सकता है कि शरीर से जीवात्मा निकल जाती है या शरीर धारण करने जीवात्मा आती है। तो इसलिए देह से भिन्न कोई जीवात्मा है, यह ज्ञान लौकिक साधनों के द्वारा प्राप्त नहीं हो सकता, वो केवल अलौकिक के द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। दूसरा, मान लीजिए स्वर्ग है, नरक है, पाताल है, ब्रह्मलोक है, पितृलोक है, आदि आदि जैसा। यह किसी भी हमारे जो चर्मचक्षु है या साधारण जो हमारे ज्ञानेंद्रिय, उनके द्वारा कभी भी पता नहीं चलने वाला, कुछ भी प्रयास करे। और चूंकि 5 ज्ञानेंद्रिय के द्वारा यह पता नहीं चलता है तो अनुमान के द्वारा भी पता नहीं चलने वाला। इसीलिए यह विषय यदि है और उसका यदि हमें ज्ञान होता है तो वह सब अलौकिक साधनों के द्वारा होगा, और इसलिए यह अलौकिक के अंदर चला जाता है। अब यह स्वर्ग है तो उसको हमें प्राप्त करना है, स्वर्ग पाना है तो ज्योतिष्टोम इत्यादि याग करने चाहिए। अश्वमेध करो या ऐसे कोई याग बोलेगे तो वो याग करो तो आपको स्वर्ग मिलेगा। जैसे महाभारत युद्ध है, कुरुक्षेत्र में महाभारत युद्ध में जो मरेगा उसको स्वर्ग मिलेगा, ऐसी ऐसी स्थिति थी। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, तो वो धर्म क्षेत्र इसलिए बोला गया था कि वहां मृत्यु हो तो स्वर्ग मिलेगी। लेकिन मरने वालों को स्वर्ग मिला कि नहीं, या मरने पर स्वर्ग मिलेगा, इसका हम प्रत्यक्ष और अनुमान के द्वारा कुछ नहीं बोल सकते। हमारे पास कोई उपाय नहीं कि हम इनको वेरीफाई कर पाए। तो स्वर्ग पाने के लिए ज्योतिष्टोम याग करने से स्वर्ग मिलेगा, यह जो हमें उपाय पता चलता है, यह उपाय भी अलौकिक ही है। आगे चलते हैं। मान लीजिए हमें किसी ने बोला कि यह मंत्र जप करे आपका यह रोग दूर होगा, आपको यह होगा वो होगा। लेकिन यह भी आप सोच के देखिए कि किसी भी मंत्र का जब ज्ञान होता है या इस मंत्र के द्वारा यह कार्य होता है तो वह न प्रत्यक्ष के द्वारा पता चलने वाला है और न ही अनुमान के द्वारा। लेकिन मंत्र जप करने पर उसका जब परिणाम होगा, मुझे कोई समस्या हुई है और किसी ने मंत्र प्रयोग किया और मेरी समस्या दूर हो गई। मुझे मेरा बचपन का एक अनुभव है कि कहीं पर काम कर रहा था, बिच्छू ने काट दिया, और बिच्छू ने काटने से मेरे पूरे कंधे से लेकर हाथ तक पूरा हाथ बड़ी वेदना से भर गया। 2-3 घंटों तक तो वेदना सहन नहीं हो रही थी। घर गया, वहां पर एक व्यक्ति आए हुए थे, उन्होंने पूछा कि क्या हुआ है, बिच्छू ने काटा है। उन्होंने एक मंत्र कुछ उच्चारण किया और मेरे कंधे से उंगली तक ऐसा हाथ 3 बार उतारा और बोले थोड़ा झटको तो हाथ को। मैंने हाथ को झटका, जहां काटा था उधर छोटी सी जो है ये रह गई, व्यथा रह गई। बाकी सब हाथ से दर्द जो व्यथा थी सब उतर गई। ये मेरा निजी अनुभव है। अब वो जो मंत्र प्रयोग है और उसका यह परिणाम होता है, यह किसी भी प्रत्यक्ष और अनुमान के द्वारा पता नहीं हो सकता, और इसीलिए यह जो उपायों का ज्ञान है वह अलौकिक में चला जाता है। मान लीजिए किसी ने बोला कि कोई पूजा करो, ऐसा बोल दिया, और पूजा करने से आपको अमुक फल प्राप्त होगा। जैसे पुत्र प्राप्ति होनी, राजा दशरथ को पुत्र प्राप्ति होनी थी, किसी ऋषि ने उपदेश दिया कि आप अमुक याग करें, उस याग के द्वारा जो चरु प्राप्त होगा, उस चरु को अपने वो चरु जो है वो रानियों को आप खिला दीजिए तो आपको पुत्र प्राप्ति होगी। उन्होंने यज्ञ किया, चरु प्राप्त हुआ, रानियों को खिलाया और 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई। तो यह जो उपाय है यह अलौकिक उपाय है, प्रत्यक्ष और अनुमान के द्वारा पता करना संभव नहीं है। उसके परिणाम लौकिक है। 4 पुत्रों की चरु प्राप्त हुआ, लौकिक है।
चरु खिलाने के बाद पुत्र प्राप्ति हुई, लौकिक है। 4 पुत्र तो हमें प्रत्यक्ष या अनुमान के द्वारा पता करना संभव है, तो इसीलिए उसका जो फल है वह प्रत्यक्ष और अनुमान के अंदर आ सकता है, लेकिन वह उपाय पता करना महत्वपूर्ण मुद्दा है कि वो उपाय कैसे पता हो सकता है। तो वह उपाय पता हमें लौकिक या प्रत्यक्ष अनुमान के द्वारा नहीं हो सकता। तो यह है अलौकिक ज्ञान के उपाय, अलौकिक ज्ञान का सेक्टर, उसका विभाग है। यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि धर्म इसी प्रकार से चलता है। आपको यह अच्छा लगे या बुरा लगे यह यहाँ पर मतलब नहीं है, यह ऐसा है। मेरा भी कर्तव्य उतना ही है कि जो जैसा वहां से बोला गया वह आपके सामने रख के चलूं। इसके बारे में कोई प्रश्न हो तो हम प्रश्नोत्तर चर्चा के समय इसके बारे में सोच सकते हैं, लेकिन इसमें भला बुरा का कोई अभी यहाँ पर कोई मेरा भी मंतव्य यहाँ पर नहीं है। यह ऐसा है, बस इतना। अब इस अलौकिक के अंदर एक समस्या उत्पन्न होती है। ये इसलिए लिया कि कई बार लोग प्रश्न करते, तो इसलिए मैंने वो प्रश्न ही हमारे इस प्रवचन के अंदर ला के रखा है। कोई भी कहे कि मुझे अलौकिक ज्ञान हुआ है और मेरी सुनो, क्योंकि प्रत्यक्ष और अनुमान के द्वारा तो वेरीफाई करना नहीं है। तो मैं कल उठ करके कहूं कि मुझे रात में सपना हुआ है, मैं ध्यान करने बैठा था और मुझे समाधि लगी और मुझे वहां से भगवान ने आदेश दिए और अमुक अमुक अमुक, ये देखो मैंने भगवान के आदेश के अनुसार पुस्तक लिखी है और आपको मानना पड़ेगा, ऐसे क्लेम करना संभव है। और ऐसे इतिहास में हो चुके, ऐसा भी हो संभव है या आगे भी हो सकते हैं। तो इस परिस्थिति में हम क्या कर सकते हैं, साधारण व्यक्ति इसको कैसे टैकल करे? तो पहली बात यह है कि अलौकिक उपाय से होने वाला ज्ञान झूठा नहीं हो सकता, क्योंकि वहां पर वो भ्रम प्रमाद की जो संभावना है वह कट गई है। इंद्रियों के द्वारा जब हम ज्ञान पाने का प्रयास करते हैं तो इंद्रियों की अपनी सीमा होने के कारण भ्रम प्रमाद संभव है, लेकिन हम इंद्रियों को हटाकर चल रहे हैं और मन के उच्च भूमिका पर जाकर के वहां से ज्ञान पाते हैं, तो भ्रम प्रमाद की संभावना बहुत कम हो जाती है और इसीलिए वहां पर जो ज्ञान होगा वह गलत नहीं होगा, भ्रामक नहीं होगा। अब ऐसी स्थिति में वह इसीलिए युक्ति के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। पहला निकष लगाया है कि आप जितना भी अलौकिक ज्ञान बोले वो युक्ति विरुद्ध नहीं होना चाहिए, यह पहला नियम लगाया जा सकता है। दूसरा कि जो भी किसी भी पुस्तक में क्लेम्स करके रखे कि मुझे दिव्य ज्ञान हुआ है, अमुक अमुक मुझे देव ने या देवदूत ने बोला है, ऐसे क्लेम्स हो सकते हैं, तो ठीक है, अर्थात उसका प्रत्येक अंश सत्य होना चाहिए। तो उसमें 2 विभाग हो सकते हैं कि जो लौकिक वेरीफाइबल हो सकते और एक अलौकिक हो सकते, वेरीफाई करने का कोई उपाय नहीं। जैसे स्वर्ग है, तो स्वर्ग वेरीफाई करने का कोई उपाय नहीं है, कितनी भी माइक्रोस्कोप लगाइए या टेलीस्कोप लगाइए स्वर्ग नहीं दिखने वाला है। लेकिन जैसे बोला कि पुत्र प्राप्ति करनी है तो अमुक याग करिए, पुत्र प्राप्ति होगी, वृष्टि होनी है तो अमुक याग करिए, आपको पर्जन्येष्टि याग के द्वारा वृष्टि होगी। तो आप इन यागों को करिए, जैसा बोला है वैसा करिए, और उसका यदि फल प्राप्त होता है, लौकिक फल यदि प्राप्त होता है, तो समझना चाहिए कि उनका जो लौकिक अंश है वह ठीक ठाक है। तो लौकिक अंश की सत्यता सिद्ध होनी चाहिए, यह दूसरा निकष लगाना चाहिए। तीसरा यह निकष लगाया जा सकता है, क्राइटेरिया लगाया जाना है कि यदि लौकिक अंश असत्य सिद्ध होता है तो उसका अलौकिक अंश असत्य मानना पड़ेगा। यदि कोई कहता है कि जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी अब हमारे सामने सिद्ध है कि पृथ्वी गोल है, लेकिन यदि कोई कहता है कि पृथ्वी गोल नहीं है, तो जो लौकिक अंश है वही यदि असत्य प्रमाणित होता है तो अलौकिक अंश स्वतः ही असत्य प्रमाणित हो जाता है, उसमें ज्यादा बहस की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जब ध्यान के उच्च अवस्था में या किसी देव या देवदूत ने ज्ञान दिया है तो उसमें भ्रम कैसे हो सकता है? लेकिन यदि उसका लौकिक अंश भ्रामक सिद्ध हो जाता है तो अलौकिक अंश भी इसी प्रकार से भ्रामक है ऐसा मान करके त्याज्य माना जाना चाहिए। ये यहां से एक हमें टेस्ट जो है बचने के लिए, ऐसी चीजों से बचने के लिए हम इन उपायों का अवलंब कर सकते हैं। अब
और एक महत्वपूर्ण टेस्ट होनी चाहिए इसकी, कि मैंने बोला कि ठीक है मैं ध्यान कर रहा था, मेरे मन की उच्च अवस्था हुई, भूमिका हुई, ये हुआ वो हुआ और मुझे ऐसे अनुभव हुए, लेकिन मैं यदि कहूं कि ये दूसरे किसी को भी नहीं होने वाले, मुझे अकेले को हुए हैं और मैं ना ही मैं उसके साधना का मार्ग बताता हूं, तो फिर मैं कहीं ना कहीं समस्या है। तो जो एक्सक्लूसिवनेस है कि केवल मुझे ही, केवल मैं ही और कोई नहीं, तो फिर प्रश्न उपस्थित हो जाना चाहिए। और इसीलिए जो भी क्लेम है वह पाने के लिए, अनुभव करने के लिए कोई साधना का मार्ग बताना चाहिए, साधना का मार्ग हो, और जिसने बोला है उससे अलावा कम से कम एक जन को तो अनुभव होना चाहिए, तब जाकर के हम उसके जो क्लेम्स है, वो जो दावे है, उनके ऊपर थोड़ा सा विश्वास कर सकते हैं। अन्यथा वो यदि एक्सक्लूसिव है, केवल मैं ही हूं, मुझे ही मिला है और दूसरा कोई भी नहीं, तो दूर से राम राम करे। ऐसे खतरे में मैं तो ऐसा कहूंगा कि यहां पर मैं मेरा व्यक्तिगत मत लगा रहा हूं अभी, हाँ, ये पाठ्यक्रम से हट करके यहां व्यक्तिगत है। मैं तो ऐसा कहूंगा कि विष पीकर एकाध व्यक्ति मरता है, तो वो विष पीकर मरना अच्छा है, वो वाले जो एक्सक्लूसिव क्लेम है उनके पीछे भागदौड़ करके, इतना तक मैं कहूंगा। क्योंकि कम से कम विष का परिणाम तो दिखता है, इनके कोई परिणाम ही नहीं दिखते हैं, पूरा जीवन व्यर्थ गंवाने में क्या मजा है। तो इसलिए अलौकिक ज्ञान के बारे में कोई यदि क्लेम करना शुरू कर दे, तो ये कई सारी ऐसी टेस्ट है, इनको लगाकर आप उनकी सत्यता के बारे में परीक्षा कर सकते हैं। और जैसे मैंने शुरू में कहा था कि हमारे इस कोर्स के द्वारा आपको एक विशिष्ट सामर्थ्य आना चाहिए कि बाजार में बहुत भूल भुलैया रचा है धर्म के बारे में, उस भूल भुलैया से हम बच सकते हैं क्या, वो उन क्लेम से हम बच सकते हैं क्या, तो ये टेस्ट लगा कर देख सकते हैं, तो हम इनसे बचने की संभावना रहती है। आगे चलते हैं। लौकिक और अलौकिक में आखिर चर्चा क्या करनी है। ठीक है, हमने क्या किया कि शुरू से विषय आगे बढ़ाते बढ़ाते यहां तक लाया कि इष्ट प्राप्ति तथा अनिष्ट परिहार के अलौकिक उपाय धर्म के अंदर चर्चित है। ये मोटे तौर पर एक वाक्य देखा है, तो उसमें इष्ट, अनिष्ट, लौकिक, अलौकिक, इनको बड़े अच्छे मात्रा में हमने अब तक समझने का प्रयास किया है। अब हम क्या करना चाहते हैं, हम जितने कार्य कर रहे हैं उसके द्वारा हम सुख प्राप्ति के उपाय जानना चाहते हैं और उन उपायों का अवलंब करते हैं, और दुख परिहार के, दुख को दूर करने के, हटाने के उपाय जानना चाहते हैं। अब यह लौकिक होते हैं, नहीं ऐसी बात नहीं। जैसे मुझे ज्वर हुआ, तो ज्वर को दूर करने के लिए पैरासिटामोल इत्यादि इत्यादि औषधियां है, और उसका यदि मैं सेवन करता हूं तो मेरा ज्वर हट जाता है, दुख परिहार का लौकिक उपाय है। मुझे सुख पाना है तो मैं एक दो मिठाई खा लूं, मिठाई खाने से मुझे सुख मिलता है। आम का ऋतु चल रहा है तो इस ऋतु में आम खाने से मुझे बढ़िया से सुख मिल सकता है। तो यह लौकिक उपाय है, यह लौकिक उपायों का अवलंब करने से हमें सुख होता है, नहीं ऐसी बात नहीं। और अलौकिक में भी सुख प्राप्ति के उपाय तथा दुख परिहार के उपाय ही बताए गए हैं। फिर दोनों में विशेषता क्या है, दोनों की विशेषता हमें देखनी है, इसलिए लौकिक अलौकिक उपाय की हमें तुलना करनी है। थोड़ा सा टेक्निकल विषय है, लेकिन साथ में रहिए। लौकिक जो उपाय होते हैं उनकी दो समस्याएं हैं, एक कि वह ऐकांतिक नहीं होते, दूसरा वह आत्यंतिक नहीं होते। ऐकांतिक नहीं होते मतलब रामबाण नहीं होते, उपाय किया और निश्चित रूप से परिणाम कारक यदि होता है तो उसको कहेंगे वो ऐकांतिक है, लेकिन वह कभी परिणाम करता है कभी नहीं करता है, तो ऐसे स्थिति में उस उपाय को हम ऐकांतिक नहीं कह सकते, अनैकांतिक कहा जा सकता। तो वो लौकिक उपायों में यह समस्या है कि वो ऐकांतिक नहीं है। कई बार देखा जाता है कि एक ही प्रकार का रोग कई लोगों को हुआ है, कुछ लोगों को औषधि दी वो ठीक हो गए, कुछ लोग ठीक नहीं हुए, तो वह औषधि ठीक से काम करती कभी नहीं करती है, तो वह जो उपाय है वह ऐकांतिक होते ही ऐसी बात नहीं। ठीक है,
हम साइंटिफिक प्रोग्रेस कर सकते हैं और बढ़िया बढ़िया औषधि निकाल सकते हैं, जिसमें ये जो हिट एंड मिस की जो संभावना है वो कम हो सकती है। तो एकांतिक उपायों की हम आगे तो बढ़ रहे हैं, हम प्रयास कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं ऐसी बात नहीं, ठीक है, ये दावा किया जा सकता है। उसमें दूसरी समस्या बैठी है कि वह उपाय आत्यंतिक नहीं होते। आत्यंतिक नहीं होते मतलब मुझे भूख लगी, किसी ने मुझे खाना दे दिया, या मैंने कहीं से खाना ले लिया, पकाया और या खा लिया, तो थोड़ी देर बाद फिर से भूख लगनी है, तो वह जो खाना है वह मेरी भूख को सदा के लिए नहीं मिटाता है। तो हमें जो दुख हो रहा है, वह दुख ऐसा यदि मिटे कि फिर कभी दुख ही ना हो, ऐसा उपाय किसको नहीं चाहिए। जरूर हम सामान्यतः क्या सोचते हैं कि मुझे सुख चाहिए और मुझे सुख अधिक चाहिए, मुझे सुख अधिक काल के लिए चाहिए, चिरकाल सुखी रहना चाहता हूं, ऐसी भावना है, सब में है। ऐसा सुख हो वो कभी हटे ही ना, मिटे ही ना। तो ऐसा प्रयास हो तो क्या कमी है, तो बहुत अच्छी बात है। तो लेकिन यह जो लौकिक उपाय है, प्रत्यक्ष और अनुमान के द्वारा जो उपाय जाने जाते हैं, उन उपायों में एक तो वह एकांतिक नहीं है, रामबाण नहीं है, और दूसरे वह आत्यंतिक नहीं होते। एक बार करे तो फिर से रोग होने की संभावना है, फिर से कोरोना की वो केसेस दिखना शुरू हो गया और फिर वही चक्र घूमना शुरू हो गया है। तो ये जो समस्याएं है, तो ये आत्यंतिक उपाय न होने के कारण ही वैक्सीनेशन करिए, 3 महीने बाद या 3 वर्ष बाद या 1.5 वर्ष बाद फिर से आपको उसको बूस्टर डोज लगाना चाहिए, फिर भी वो मतलब ये क्या है कि उनसे काम सदा के लिए नहीं होता है, इसीलिए वह जो उपाय है वह आत्यंतिक नहीं होते। हमें क्या चाहिए, एकांतिक और आत्यंतिक उपाय होने चाहिए। और अलौकिक उपायों के अंदर एकांतिक और आत्यंतिक उपाय बोले गए हैं। उसमें भी अलौकिक उपाय 2 प्रकार के आने वाले सामने, उसमें से एक एकांतिक है लेकिन आत्यंतिक नहीं है, और दूसरा एकांतिक भी है और आत्यंतिक भी है। और इसीलिए हमें अलौकिक उपायों की ओर जाना चाहिए, क्योंकि हम जीवन भर क्या प्रयास कर रहे हैं, इतनी पढ़ाई एकदम केजी से लेकर के 20-25 आयु तक, पीएचडी करते तो 30 तक पढ़ाई चल ही रही है, केवल पढ़ ही रहे, खर्चा हो ही रहा है, 30 वर्ष तक खर्चा हो रहा है, उपार्जन तो कम प्राय होता ही नहीं है। अब उसके बाद नौकरी लगेगी कि लगेगी पता नहीं, लगी तो फिर वो 20-25 साल मतलब 30 साल पढ़ाई की और 25 साल नौकरी की, क्या किया, पूरा जीवन लगा दिया। और किस लिए, कि हमें सुख पाने के और दुख मिटाने के उपाय चाहिए थे, और वो लौकिक उपाय। देखिए हमारी पढ़ाई उसी दिशा में चल रही, लौकिक उपाय देने में पूरा विश्व अभी इसी दिशा में चल रहा है कि लौकिक उपाय देने, सुख के लौकिक उपाय, सुख पाने के और दुख मिटाने के लौकिक उपाय देने में लगा हुआ है। हमारी पढ़ाई उसी दिशा में लगी है, हमारा व्यवसाय या नौकरी हो उसी दिशा में लगी है, हमारे बैंक बैलेंस और इन्वेस्टमेंट्स सभी उसी दिशा में लगे हुए हैं। इसमें कहीं पर भी प्रायः व्यतिरेक दिखना कठिन है। लेकिन अलौकिक उपाय ऐसे हैं जो आपको एकांतिक और आत्यंतिक होते हैं, इसी दिशा में हमें आगे बढ़ना है। अब धर्म का कार्यक्षेत्र, वही स्लाइड फिर से ला करके रखते हैं, हमने जहां से शुरू किया था उसी पर हम फिर से पहुंचे हैं। धर्म का कार्यक्षेत्र क्या है, धर्म का कार्यक्षेत्र है इष्ट प्राप्ति तथा अनिष्ट परिहार के अलौकिक उपाय बताना, इसकी चर्चा करना, और इनसे भरा है धर्म। धर्म को लौकिक उपायों में कोई रुचि नहीं है। लौकिक उपाय आप करते हैं, जैसे मैंने बोला कि मुझे ज्वर हुआ कि मैं पैरासीटामोल का सेवन करता हूं तो मेरा ज्वर दूर हो जाता है, ये लौकिक उपाय है। ऐसे लौकिक उपायों की आलोचना चर्चा करने में धर्म को कोई रुचि नहीं है, यह धर्म का सेक्टर ही नहीं है। इसका आधार मैं थोड़ी देर बाद देने वाला हूं, मैं किस आधार पर इसको बोल रहा हूं। इष्ट प्राप्ति तथा अनिष्ट परिहार के अलौकिक उपाय
यह धर्म का सेक्टर है। यह इसलिए जानना आवश्यक है कि कई लोग धर्म को वैज्ञानिक दृष्टि से विश्लेषण करने पर लगे होते हैं। कुछ पैमाने पर किया जा सकता है, जैसे कि परिणाम के दृष्टि से किया जा सकता है कि ठीक है आप मंत्र जप करिए, मंत्र जप करने के बाद आपका रोग दूर होता है, तो हाँ ठीक है। ऐसे कई सारे केसेस किए और मंत्र जप के द्वारा उनके रोग दूर हो गए, तो एक प्रकार से रोग तो दूर हुए, मंत्र के द्वारा हुए कि नहीं ये बोल नहीं सकते, लेकिन रोग दूर हुए इतना तो विज्ञान बोल ही सकता है। तो ऐसा थोड़ा सा रिलेशन कोरिलेशन करके कुछ ना कुछ करके वेरीफाई थोड़े बहुत कर सकते हैं। लेकिन धर्म का कार्यक्षेत्र स्पष्ट है कि आपको इष्ट प्राप्ति तथा अनिष्ट परिहार के अलौकिक उपाय बताना है, इसीलिए इसको वैज्ञानिक कसौटी पर उतारना संभव नहीं होगा। थोड़ा बहुत हो सकता है, एकदम नहीं होगा ऐसी बात नहीं, लेकिन वैज्ञानिक कसौटी का विषय है ही नहीं, यह पक्का होना चाहिए। कई लोगों को कई बार ये प्रश्न होते हैं कि वैज्ञानिक 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 तर्क युक्ति, यहाँ की तर्क युक्ति अलग है, यहाँ तर्क युक्ति चलती है, लेकिन यहाँ की तर्क युक्ति अलग है, लौकिक तर्क युक्ति के आधार पर यह चलता नहीं है। क्योंकि हमारा जो साधारण जो विज्ञान का ज्ञान है वो 5 ज्ञानेंद्रिय और उनकी परिवर्धित क्षमता, जैसे माइक्रोस्कोप, मेरी आंख है उसको उतना नहीं दिखता, लेकिन माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप के द्वारा मेरी जो क्षमता है उसकी बहुत बड़ी वृद्धि कर दी है, बहुत बढ़ा दिया है, उसके द्वारा मैं दूर की चीजें या बहुत छोटी चीजें देख पा रहा हूं। तो लेकिन वह भी आंखों के सामर्थ्य के बढ़ाने के कारण ही हो रहा है। इन इंद्रियों के सीमा के बाहर क्या कोई ज्ञान है ही नहीं? ये कहना बड़ी मूर्खता होगा, क्योंकि हम देखते ही कितना है, हमारे जो देखने की जो रेंज है इतनी फ्रीक्वेंसी के अंदर या इतनी वेवलेंथ के अंदर ही हम देख पाते हैं। तो वो ये हमारे इंद्रियों के साथ समस्या है, और इंद्रियों के द्वारा मिलने वाला जितना ज्ञान है वही अंतिम है, और उसके बाहर कोई चीजें है ही नहीं। ये तो मतलब बुद्धि प्रामाण्य का कोई यहाँ पर विचार नहीं दिखता है, और इसीलिए हमारे इंद्रियों की सीमा मानकर चलना पड़ेगा, और उसके बाहर भी कुछ ज्ञान होगा यह भी मानकर चलना पड़ेगा, और वह जो है सीमा के बाहर वाला वह उपाय बताना हमारे धर्म का क्षेत्र है। अब आगे चलते हैं। ये जो चर्चा हुई है अब तक किस आधार पर की? कल का और आज का सत्र यह इस एक वाक्य का विस्तार था। सायणाचार्य एक आचार्य हुए हैं 14वीं सदी में। वेद जो हिंदुओं के जो प्रधान धर्म ग्रंथ है, उनके प्राय सभी वेदों पर इनका भाष्य उपलब्ध है और दूसरे किसी का भी उपलब्ध नहीं है। ऐसे ही सायणाचार्य है, उन्होंने ऋग्वेद के जो भाष्य की एक भूमिका लिखी है, उसके अंदर यह वाक्य प्रयोग किया है कि इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहार यो अलौकिकम उपायम यो ग्रंथो वेदयति स वेदः। यह वाक्य आता है। इसका भाव यह है कि इष्ट की प्राप्ति के तथा अनिष्ट के परिहार के अलौकिक उपाय जो ग्रंथ बताता है वह वेद है। अब हिंदू धर्म समान वेद, वेद और हिंदू धर्म ये ऐसा है कि वह हिंदू धर्म पूरा हिंदू धर्म वेद पर निर्भर करता है। हिंदू धर्म की एक बहुत बड़ी विशेषता है, वो वेद का जब विषय आएगा तो फिर से कहूंगा कि वेद अपौरुषेय होते हैं। हिंदू धर्म किसी व्यक्ति के वचनों पर टिका हुआ नहीं है, वह ऐसे वचनों पर टिका हुआ है जो किसी पुरुष के नहीं है, और यदि कोई पुरुष इन वचनों के विरुद्ध जाता है तो हिंदू धर्म उस पुरुष को बिल्कुल मानता नहीं है। और कोई भी कितना भी बड़ा पुरुष हो, अपने को अवतार कहे या कुछ भी कहे, यदि उन अपौरुषेय वचनों के विरुद्ध जाता है तो हम उनको नहीं मानते, और उन अपौरुषेय वचनों के अनुसार चलता है तो ही हमने उसको स्वीकार किया है। वे हमारा धर्म या हिंदू धर्म किसी भी पुरुष के वचन पर टिका हुआ नहीं है, ये इसकी बड़ी विशेषता है। और जो जिन वचनों पर टिका है वह वचन है वेद वचन, और वो वेद वचन क्या बताते हैं हमें? इष्ट प्राप्ति तथा अनिष्ट परिहार के अलौकिक उपाय। ये सायणाचार्य ने बोला है, और किसने बोला है क्या?
जी, वह भी मैं आपको यहाँ पर आपके सामने प्रमाण के लिए केवल बृहदारण्यक उपनिषद है, उसके अंदर शंकराचार्य ने भाष्य लिखा है। उस भाष्य के उपोद्घात अर्थात भूमिका में शंकराचार्य का एक वाक्य आता है, सर्वोप्ययम वेदः प्रत्यक्षानुमानाभ्याम अनवगतेष्टानिष्ट प्राप्ति परिहारोपाय प्रकाशन परः सर्वपुरुषाणाम निसर्गता एव तत्प्राप्ति परिहारयोः इष्टत्वात्, ऐसा एक वाक्य आता है। यह वाक्य यह कहता है कि समग्र वेद जो है वह क्या काम करता है, तो प्रत्यक्ष तथा अनुमान के द्वारा इष्ट प्राप्ति तथा अनिष्ट परिहार के उपाय पता नहीं चलते हैं, तो उन उपायों को प्रकाशन करने पर करता है। क्योंकि सर्वपुरुषाणाम निसर्गतः एवं तत्प्राप्ति परिहार इष्टत्वात्, सभी पुरुषों को स्वभावतः इष्ट की प्राप्ति तथा अनिष्ट परिहार चाहिए। अब यह है शंकराचार्य का वचन। मैंने शंकराचार्य का वचन यहाँ पर कोट किया है, सायणाचार्य का वचन दिया है, जो कि यहाँ पर वेद किस सेक्टर में काम करता है, किस प्रकार से काम कर रहा है, वह स्पष्ट कर रहा है। आगे चलते हैं। प्रमाण वचन देना इसलिए आवश्यक होता है कि जो बोला जा रहा है वो कुछ मनमानी तो नहीं, ये संभावना बनती है, इसलिए प्रमाण वचन देकर के चल रहा हूं। यहाँ पर एक श्लोक आता है, यह श्लोक सायणाचार्य ने ही उद्धृत किया है, उन्होंने रचा नहीं है, पूर्वाचार्यों का वचन है, लेकिन वो प्रमाण वचन स्वीकार करके उन्होंने उसको उद्धृत किया है तैत्तिरीय भाष्य के भूमिका में। वो वचन यह है कि प्रत्यक्षेण अनुमित्यावा यस्तु पायो न बुध्यते एनम विदन्ति वेदेन तस्मात् वेदस्य वेदता। यह वाक्य बहुत महत्वपूर्ण है। क्या कहना चाहता है कि प्रत्यक्ष या अनुमान के द्वारा जो उपाय नहीं जाने जाते, ऐसे उपाय वेद के द्वारा जाने जाते हैं, और इसमें ही वेद का वेदत्व है। यह वाक्य है ना, अंतिम वाक्य, तस्मात् वेदस्य वेदता, इस पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। यह हमें कुछ विशिष्ट संकेत देता है। वो संकेत यह है कि जैसे हम कहे कि भाई यह व्यक्ति क्षत्रिय है, तो क्षत्रिय है तो शूरवीर होना चाहिए, दानी होना चाहिए। जैसे गीता में बोला है, दानम ईश्वर भावश्च क्षत्रं कर्म स्वभावजम। क्षत्रिय का कर्म है कि दान, ईश्वर भाव, नियंत्रण करना, राज्य करना आदि, उसके ये भावना होनी। युद्धे चाप्य पलायनम, उसने युद्ध से पलायन नहीं करना चाहिए, शूरवीरता से युद्ध लड़ना चाहिए, ऐसे क्षत्रिय के गुण हैं। लेकिन यदि ऐसा कोई भी गुण किसी उस व्यक्ति में नहीं दिखता है, तो उसमें क्षत्रियत्व नहीं है। जन्म से भले ही क्षत्रिय हो, लेकिन वह उसमें क्षत्रियत्व नहीं है, ऐसा हमें कहना पड़ेगा। तो वैसे उस व्यक्ति को, उस वस्तु को वह कहने के लिए उसमें तत्व होना चाहिए। वैसे वेद का वेदत्व किसमें है? वेद तभी वेद है यदि वह हमें ऐसे उपाय बताता है जो प्रत्यक्ष और अनुमान के द्वारा पता नहीं चलते। प्रत्यक्ष और अनुमान के द्वारा उपाय, जो उपाय पता नहीं चलते हैं, वह उपाय बताने में ही वेद की वेदता है। यदि वह अपने इस दायरे से बाहर जाता है, इस दायरे से बाहर जाता है मतलब यदि वेद ऐसे उपाय बताना शुरू कर दे कि प्रत्यक्ष के द्वारा भी पता चलते हैं, अनुमान के द्वारा भी पता चलते हैं, वेद ने वही काम किया, तो उसमें वेद की क्या श्रेष्ठता है? तो उसमें वेद की कोई श्रेष्ठता नहीं, कोई महती नहीं, कोई वेदता नहीं है। तो यह श्लोक का ये जो अंतिम चरण हमें यह स्पष्ट कर देता है कि धर्म का सेक्टर, हिंदू धर्म का सेक्टर या वेदों का कार्य करने का जो विभाग है, वह है अलौकिक उपाय बताना, जो हमने पहले काफी समय से उस पर हम ध्यान दिए हुए हैं। और एक वचन है, जैसे अभी अभी हमने देखा कि जो उपाय बताए जाते हैं, लौकिक उपाय जो होते, उनके साथ एक समस्या है कि वो एकांतिक नहीं होते और आत्यंतिक नहीं होते। उसके लिए एक प्रमाण वचन है, सांख्य कारिका करके ग्रंथ है, उसका प्रथम श्लोक है। उस प्रथम श्लोक में यह लिखा है, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, कि दुख त्रयाभिघाता जिज्ञासा तदपघात के हेतु दृष्टे सा पार्था चेत न एकांत अत्यंत तो भावात, ऐसा उधर दिया है। इसका भाव यह हमने चर्चा कर ली है कि हमें 3 प्रकार के दुख होते हैं।
उन दुखों को दूर करने की इच्छा होती है। और यदि लौकिक उपायों से ही वो दूर हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसा नहीं होते दिखता। तो उसमें क्या समस्या होते तो है थोड़े बहुत, लेकिन एक समस्या ये होती है कि वह ऐकांतिक नहीं और आत्यंतिक नहीं होते। जैसे एक सुभाषित है, अक्केचेन मधुविंदेत किमर्थम पर्वतम व्रजेत। मतलब घर के कोने में ही यदि आपको शहद मिल जाती है तो पहाड़ में जाकर के ढूंढ ढूंढ के शहद कौन लाएगा जी। तो यदि लौकिक उपायों के द्वारा ही हमारे तीनों दुखों का सदा के लिए विनाश हो जाता है और निश्चित रूप से विनाश हो जाता है, तो कौन इतना आध्यात्मिक साधना करे, ये करे और वहां से उपाय निकालने का प्रयास करे। अक्के चैन मधुविंदेत, लेकिन ऐसा होते यदि नहीं दिखता है तो फिर क्या करे और कब तक इन टेम्पररी उपायों के उलझनों में लगे रहे। तो इसके बाहर तो आना चाहिए। तो ये यहाँ पर यह श्लोक का ये भाव है जो हमने हमारे चर्चा के अंदर ले लिया है। तो ये रहे प्रमाण वचन। अभी हमारे पास केवल 5 मिनट बचे हैं, तो दूसरा विषय बहुत महत्वपूर्ण विषय शुरू होने वाला है, तो मैं चाहूंगा कि आज उसको हाथ न लगाकर आज के सत्र को यही विराम दे सकते। कोई प्रश्न हो तो जरूर पूछे। अगला महत्वपूर्ण विषय आरंभ होगा। आज हमने क्या किया है कि आज अभी तक प्रमाण को सेट किया, हमारा जो सेक्टर है उसको सेट किया कि धर्म किस दृष्टि से कौन से एरिया में काम करता है। और एक महत्वपूर्ण विषय हमने अब तक पता कर लिया है कि वह हमारे जीवन के साथ जुड़ा हुआ है। कैसा कि हमें सुख चाहिए और दुख नहीं चाहिए, तो सुख और दुख के उपाय देने में ही धर्म है। सुख पाने के उपाय और दुख दूर करने के उपाय बताने में ही धर्म लगा हुआ है, इसके बाहर कुछ नहीं कर रहा है। कृपया ध्यान दें, फिर से एक बार बताता हूं कि सुख के उपाय बताने में और दुख को दूर करने के उपाय बताने में ही धर्म लगा हुआ है, इसके बाहर कुछ नहीं कर रहा है। और हम भी आजीवन जन्म जन्मांतर इसी में लगे हुए हैं। और इसीलिए जब जो हमने पहले बोला था कि प्रासंगिकता, आवश्यकता, मूल्य, स्थान, महत्व, अब यहां पर देखिए कि क्या धर्म हमारे साथ कोई संबंध बनता है कि नहीं। ये यहां से पता चलेगा कि धर्म हमारे समस्याओं को एग्जैक्टली नोटिफाई करता है कि आपकी यह समस्या है, आप ये पाना चाहते हैं, और यह आप जो आमतौर पर पाना चाहते हैं उसमें ये समस्याएं भरी हुई है, इसीलिए आपको इससे बेहतर उपाय देने में हम आगे आते हैं। यह धर्म का या वेदों का कहना है। इसीलिए यह जो विवेचन है इसको इस दृष्टि से थोड़ा सा देख करके चलिए। इसके आगे हमारे चर्चा में जाएगा कि हम सुख तो पाना चाहते हैं, लेकिन उसको पाने में कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं और धर्म वहां क्या समाधान देता है, वह कल का विषय होगा। यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि अब तक एक प्रकार का टेक्निकल सा पूरा ही टेक्निकल जाने वाला है, लेकिन अभी थोड़ा सा प्रैक्टिकल एप्लीकेशनल साइड में चलेगा। थियोरेटिकल साइड थोड़ी सी कम होने वाली है, इसलिए अगले सत्र का विषय थोड़ा सा टर्न लेगा। सबके लिए प्रश्नोत्तर के लिए मंच खुला है। प्रश्न हो तो अवश्य पूछिए। किसी को प्रश्न हो तो निसंकोच पूछिए। जी, किसी ने हाथ ऊपर किया है। हाँ जी, रुद्रांश जी बोलिए। हाँ जी, प्रणाम स्वामी जी। मेरा प्रश्न है, एक प्रश्न ये उठ सकता है, आपने अलौकिक जैसे स्वर्ग लोक, पितृलोक और देवलोक आपने बताया, तो कभी कभार ऐसी घटना सुनने में आती है कि तीनों जैसे जो योनियां हैं भूत प्रेत की, ये अलौकिक योनियां होती हैं। तो कभी कभार एक घटना सुनने में आती है, किसी को कहीं भूत दिखा या कोई प्रेत दिखता उन्हें, तो उनको चर्म चक्षु द्वारा, जैसे आपने बताया कि ये जो प्रत्यक्ष से इनका ज्ञान नहीं होता, जो पंच ज्ञान इंद्रिय आपने बताई, ये इनके गम्य का विषय नहीं है।
तो ये अलौकिक दुनिया में किस प्रकार मतलब उन्हें दिखती है? अब यदि चर्म चक्षु के द्वारा इनको दिखता है, और दिखता है, मैंने भी सुना है, मैं कई लोगों को जानता हूं जिनको प्राय दिखता रहता है, तो ऐसे ऐसे लोग हैं। लेकिन यदि ये जो हमारी स्थूल आंखों की जो रेंज है दिखने की, जो भी वेवलेंथ में देख पाता है, ऐसा यदि होता तो किसी को भी दिखना चाहिए था। हर एक को नहीं दिखता है, और ये किसी विशिष्ट जो जिनका वो भूत गण होता है, ऐसे कुछ गण होते हैं तो उनको दिखते हैं, ऐसा उल्लेख है। और कई लोग होते हैं जिनको दिखता है, इसलिए वो थोड़ा सा इसमें अलौकिक एंगल भरा हुआ है, इसमें लौकिकता नहीं। लौकिक कहने से किसी को भी होना चाहिए, सामने घट रखा हुआ है तो हर एक को दिखना चाहिए जिसकी आंखें ठीक साबुत है। वो यदि नहीं होता है तो फिर समस्या है उसमें, या उसमें समस्या नहीं कह सकते, लेकिन उनकी एक विशेषता है, अलौकिक साइड में चला गया बिल्कुल। मतलब कि प्रत्यक्ष का विषय फिर सभी व्यक्तियों को एक समान दिखना चाहिए, हाँ तो इसे लोग इसे हम मानेंगे। किसी जी किसी को जी दिखता जी है जी मतलब ये जी अलौकिक ही है। जी जी और जो एक ये पैरानॉर्मल एक्टिविटी के नाम पे ये आजकल वैज्ञानिकों ने ये कर रहे हैं, वो यंत्रों के द्वारा ये ज्ञात करते हैं, वो बताते हैं उसका उसे किस प्रकार समझा जाए। क्या है कि जैसे हम, हाँ, शरीर का डिसेक्शन करते हैं, उसके अंदर लीवर है, ये है, वो है, पार्ट्स निकाल करके देखते कि है करके, वैसे जीवात्मा को तो नहीं निकाल के देख पाए ना। लेकिन जो व्यक्ति वो नियर डेथ, आफ्टर डेथ, अमुक अमुक 5-6 प्रकार के एक्सपीरियंस होते हैं वो, तो उसमें क्या होता है कि उस व्यक्ति के अनुभव है वो आकर के बोलता है, लेकिन उसको वेरीफाई करने का कोई तरीका किसी के पास नहीं होता है, वेरीफाई नहीं कर सकते। हाँ, एक है, उसमें एक होता है कि वह व्यक्ति जो है जब आकर के बोलता है कि मेरा पिछला जन्म अमुक अमुक स्थान पर था, और यदि स्थान आज भी है, वो घर या लोग आज भी है, तो वो वेरीफाई कर सकते हैं, क्योंकि उसको हिप्नोटाइज किया गया था, कि वो ट्रीटमेंट में डाला गया था। तब उसने जो भी चीजें बोली है वह यदि फिजिकली वेरीफाई होती है, तो कहीं ना कहीं यह मानना पड़ता है कि यह व्यक्ति उस कॉन्टेक्स्ट में, उस प्रसंग में, उस घर में, उस घटना में उपस्थित था, यह मानना पड़ता है। लेकिन वह भी उस व्यक्ति के वचन पर जाकर के करना पड़ता है, अन्यथा वेरीफाई करने का कोई उपाय उसमें नहीं है। व्यक्ति का वचन और उसने जो बोला है उसकी उस घटना के द्वारा थोड़ा सा उसमें जो प्रमाण मिलता है वो। लेकिन साइंस को जो प्रमाण चाहिए वो प्रमाण होता है, वस्तुनिष्ठ होना चाहिए, प्रयोग के द्वारा सिद्ध करके आना चाहिए, एम्पिरिकल, वेरीफाइबल, ऑब्जेक्टिव एविडेंस, ऐसा चलता है विज्ञान। तो उसमें नहीं बैठने के कारण वैज्ञानिकों को यह प्रमाण नहीं लगता है। धन्यवाद। और कोई? ठीक है, प्रश्न नहीं है तो आज का सत्र यही समाप्त करते हैं। किसी को प्रश्न हो तो अवश्य कर सकते हैं, संकोच मत करिए कृपया। किसी को प्रश्न हो तो अवश्य प्रश्न पूछिए, संकोच की कोई आवश्यकता नहीं। और नहीं, मुझे सभी प्रश्नों के उत्तर पता है मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं सर्वज्ञ हूं, मुझे कुछ प्रश्नों के उत्तर पता है, जितने पता है उतने देने का प्रयास करूंगा, जो नहीं पता है उसका ढूंढ कर देने का प्रयास करूंगा, और नहीं जमते तो छोड़ दूंगा। तो ऐसी कोई आवश्यकता नहीं कि मैं सभी प्रश्नों के उत्तर दूंगा आपको, लेकिन प्रश्न करने में कृपया संकोच मत करिए। तो कोई विशेष प्रश्न नहीं तो आज का सत्र हम यही विराम देते हैं। आप सबको शुभ रात्रि जी। महाराज जी, तो धर्म, मेरा सवाल ये था, तो धर्म बड़ा स्पेसिफिक हो जाता है ना, जैसे धर्म को इसमें रामबाण की कोई स्कोप ही नहीं रहता है कि जिस तरह से प्रवचन देते हैं बहुत सारे भीड़ में, अगर उसमें जो ज्ञान मिल रहा है तो वो तो बहुत सारे लोगों के लिए हो गया। पर जहाँ मैं समझा, जो आपने समझाया कि ये धर्म तो बड़ा इंडिविजुअल स्पेसिफिक रहेगा, आपके लिए सोल्यूशन निकालेगा ही निकालेगा, तो ये तभी संभव हो पाएगा जब वो इंडिविजुअल हो जाए। तो ये जो भीड़ में बहुत सारी जगह जो लोग बताते हैं या एक साथ बता दिया बहुत सारे लोगों को, तो वो कितना अलौकिक उसमें रूप में वो मतलब बैठता है, क्या मैं सही पूछ पा रहा हूँ? आपका प्रश्न थोड़ा सा मैं समझ नहीं पाया, जहाँ तक मैं समझा हुआ उसके अनुसार
कि जो आप किसी बड़े बड़े सभाओं में जो लोग कुछ कुछ उपाय बताते हैं उसकी ओर संकेत कर रहे हैं? जी जी, कुछ भी मतलब किसी ने बोला भाई ध्यान लगाओ, किसी ने हाँ। बोला ये करो, तो अब ये तो बड़ा ही एक रामबाण प्रकार से बहुत सारे लोगों को बता दिया गया। और जब आप धर्म की बात कर रहे हैं तो वो इंडिविजुअल है, हो सकता है उसके लिए नहीं, ध्यान आप लगाना जरूरी ना हो, उसके लिए कुछ कर्म जरूरी हो। जी, आप जो कह रहे हैं इसकी हमें थोड़ी चर्चा बाकी है अभी कि एग्जैक्टली रामबाण कहने से धर्म किसको रामबाण कहना चाहता है। ये जो आप ध्यान या अन्य अन्य जो उपाय है तो उसके बारे में अभी कोई कमेंट नहीं होगा, लेकिन धर्म का जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन अभी तक प्रेजेंट नहीं किया आपको। केवल यह बोला गया कि वो इस प्रकार के सॉल्यूशन देने में धर्म बैठा है, लेकिन वो एग्जैक्टली सॉल्यूशन क्या है तो वो पहले प्रॉब्लम को एनालाइज करेगा। धर्म जो है हमारे प्रॉब्लम को एनालाइज करेगा कि एग्जैक्टली हमारे साथ प्रॉब्लम क्या हुआ है, और वो प्रॉब्लम को एनालिसिस करके दो सॉल्यूशन देने वाला है। वो दो सॉल्यूशन फिर जब स्पष्ट हो जाएंगे अच्छा ऐसा है, तो हमें यह पता चलेगा कि निश्चित रूप से ये उपाय रामबाण है या एकांतिक है और आत्यंतिक है। तो तब तक इस विषय का उत्तर नहीं होगा, लेकिन अगले 2-3 सत्र इसी के लिए चले जाएंगे कि वो एनालिसिस ऑफ प्रॉब्लम है एंड सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम है। तो ये एक सत्र तो पूरा उसको ही डेडिकेटेड है, एनालिसिस ऑफ द प्रॉब्लम। तो वो आप जरूर उसमें उसका नाम ही है महासमस्या और उसका महासमाधान ऐसा ही एक सत्र है कि जीव की मुख्य समस्या क्या है, टॉप मोस्ट समस्या क्या है, और फिर उसके दृष्टि से हम ये देखने वाले हैं कि इस दुनिया में जो भूल भुलैया रचा हुआ है वो सभी उस दृष्टि से यदि वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट यदि करेक्ट है तो ये जो दुनिया में समाधान दिए गए ये कितने फालतू हैं ये आपको तुरंत पता चलेगा, और इसके पीछे कितनी शक्ति लोग गवा रहे हैं ये भी पता चलेगा। वो महासमस्या का जो एनालिसिस है वो जरूर देखिए, उसके बाद फिर हम चर्चा करेंगे। जी ठीक जी। प्रभात जी आपका प्रश्न पूछिए। जी जी सर, आपने बताया कि जो विधि शास्त्र का धर्म है वो न्याय प्रदान करना, और आयुर्वेद का जो चिकित्सा शास्त्र का नियम है वो आरोग्य प्रदान करना। सबके लिए किसी तरह किसी तो धर्म है गुरुजी। ऐसा कौन सा धर्म है जो सभी के लिए समान है? जीव, प्राणी, वृक्षलता, हमने कीट, अब पतंग, तक सबके लिए। प्रभात जी हमने अब तक धर्म क्या है यही नहीं देखा है। हाँ। हमने केवल जी वो सर, जो जी। 2 उदाहरण जो दिए थे उसमें केवल ये दिए थे कि कोई भी एक बड़ी सिस्टम यदि होती है तो वह उसका तात्पर्य क्या होता है, किस लिए वो आई है। तो इसलिए हमने मेडिकल का लिया कि भाई आरोग्य रक्षा है, रोग न होने देना और हुआ तो ठीक करना, इसी के लिए है। इसके बाहर क्या करता है मेडिकल साइंस, है ना? आपको भी मतलब इसमें आप भी सहमत होंगे, ठीक? और इसी प्रकार से धर्म क्या करना चाहता है, तो धर्म के बारे में एक स्टेटमेंट की है कि आपको सुख पाना है और दुख दूर करना है। यह धर्म ने एनालिसिस कर लिया है और इसमें पक्का है, और इसमें सभी की सहमति, किसी ने भी असहमति यहाँ पर तो नहीं दिख रही है। और इतिहास में दर्शनकारों में से किसी थोड़े बहुत पैमाने पर इधर उधर हुई है, कुछ कुछ लोग कहते कि नहीं व्यक्ति को सुख नहीं चाहिए, लेकिन दुख, जैसे भगवान बुद्ध ने बोला कि दुख है, दुख का कारण है, दुख दूर हो सकता है और दुख दूर करने का उपाय है, जो 4 आर्य सत्य बोले गए हैं, लेकिन अंत में सुख होगा यह उन्होंने स्वीकार नहीं किया है। तो ये जो सुख का जो अंश है वह बौद्ध धर्म में नहीं चलता है, लेकिन दुख को हटाने का अंश चलता है। तो इसलिए मैंने कहा कि धर्मों में दोनों या एक, यही लेकर के सभी धर्म चले हैं, सभी धर्म चले हैं। तो आपको सुख पाने के लिए और दुख मिटाने के लिए उपाय बताना हिंदू धर्म का काम है, और वह उपाय 2 प्रकार के हैं, एक तो लौकिक और एक अलौकिक। लौकिक बताने में हिंदू धर्म को कोई रुचि नहीं है, केवल अलौकिक बताना ही उसका काम है। उसके लिए पहले प्रॉब्लम एनालिसिस करेगा और सॉल्यूशन देगा। तो इसलिए हमने धर्म शब्द का भी अर्थ ठीक से एग्जैक्टली लोकेट नहीं किया, उसके लिए भी हम प्रयास करने वाले कि धर्म शब्द के कितने अर्थ होते हैं
और कौन से कॉन्टेक्स्ट में कौन सा अर्थ लेना चाहिए। तो इसलिए आप यदि प्रश्न करते हैं कि हर प्राणियों का क्या धर्म होता है, तो वो उस दृष्टि से यहाँ धर्म शब्द नहीं लिया जा रहा है या हिंदू धर्म नहीं चल रहा है, लेकिन हर प्राणी को मनुष्य होकर के आगे बढ़ने के लिए हिंदू कुछ ना कुछ प्रिस्क्राइब करता है, ये जरूर है। जी सर देखेंगे जी। हम, जी जी देखेंगे इसके ऊपर। जी ठीक है, और कोई? यहाँ पर कुछ मेरे छात्र जुड़े हुए दिखते हैं। अनिक कुमार दास। अच्छा, सुनील जी बोलिए। नमस्कार स्वामी जी। स्वामी जी, जैसा आपने अभी कहा कि जो वेद है वो मतलब अपौरुष है, मतलब कि वो किसी व्यक्ति विशेष ने नहीं, तो उसका मेरा यही प्रश्न था कि उसका सोर्स क्या है। मतलब कि जैसे अलग अलग ऋषियों ने तो वेदों का मतलब उन्होंने जैसे किस तरह से मतलब ये हमारी इस जनरेशन तक पहुंचे हैं और इसका क्या सोर्स है। जी, आप ऐसा अपौरुष कहने का एक अर्थ पहले थोड़ा सा स्पष्ट करता हूं, आगे एक सत्र में इसके लिए स्थान है ही, फिर भी आपने प्रश्न किया है कि जैसे मैं बैठ करके सोच करके, जैसे हिंदू धर्म के आपको जो मैं अभी यहाँ बोल रहा हूँ, इसकी पुस्तक भी लिखी जा रही है, प्राय 60-70% लिखी है। तो मैं सोच करके लिख रहा हूँ, हाँ यहाँ से रेफरेंस लेना है, वहां से रेफरेंस लेना है। 21 वर्ष हमने 20-25 वर्ष मैंने इस क्षेत्र में काम किया है, पढ़ाई की है, पढ़ाया है, ये है वो है। तो उस आधार पर मैं आपके सामने विषय प्रकट कर रहा हूँ और मैं पुस्तक भी लिख रहा हूँ। तो वो पुस्तक मैं लिख रहा हूँ सोच के। लेकिन यदि मैं आपको पुस्तक देता और उसको केवल कॉपी करते हैं तो आप उस पुस्तक के लेखक नहीं कहे जाएंगे, केवल कॉपी करने वाले कहे जाएंगे। तो वेद ऐसी शब्द राशि है जो ईश्वर केवल कॉपी करते हैं। ईश्वर कॉपी करके अगले सृष्टि चक्र में देते रहते। ईश्वर ने कभी भी बैठ के वो लिखा नहीं है। जैसे ज्ञानेश्वर जी ने ज्ञानेश्वरी लिखी, रविंद्रनाथ ने काव्य लिखा, तो ये इन्होंने सोच कर लिखे हैं, कॉपी डाउन नहीं किया है उन्होंने। यदि कॉपी डाउन किया है तो उनकी श्रेष्ठता नहीं होगी, और यदि उन्होंने लिखा है तो फिर वो पौरुषेय होगा, अपौरुषेय नहीं होगा। तो वो कॉपी डाउन नहीं है। लेकिन वेद जो है वो ओरिजिनली किसी ने भी रचे नहीं है, कॉपी डाउन है, ऑलवेज कॉपीड डाउन। ये एक दूसरा एक अंश इसमें देखना चाहिए कि जैसे एक भवन है और वो भवन गिरा करके फिर से वैसे के वैसे ही बनाना है, कुछ उसमें परिवर्तन करने थोड़े बहुत, तो उसके लिए एक रेफरेंस बुक लगेगी। यह नहीं होगा कि बैठ के चलो इंजीनियर ने इंजीनियरिंग की पुस्तकें लिखी और उसके बाद उसने इंजीनियरिंग शुरू किया, ऐसा नहीं कर सकता। उसको इंजीनियरिंग की पुस्तकें पहले से है, पढ़ाई करनी है और इंजीनियरिंग का काम करना है। तो यह जो विश्व है वह कैसा चलता है, उसके लॉज बायलॉज क्या है, इसकी बुक है वेद। इसीलिए कोई बैठ कर लिख नहीं सकता है। इसके जो बायलॉज, ये विश्व चलने के जो नियम है, उसकी समष्टि वेद में है। और इस समष्टि को, इस ज्ञान को रेफर करके ही ईश्वर पुराने चक्र में जैसा ये विश्व था उसको अगले चक्र में बनाते हैं। यदि ऐसा कोई रेफरेंस मैनुअल न हो तो क्या था और क्या बनाएंगे, यह प्रश्न उपस्थित हो जाता है। इसीलिए वह जो रेफरेंस मैनुअल है वह है वेद। ये दो उत्तर से मैं आज का आपके प्रश्न का उत्तर यही समाप्त करना चाहूंगा। जी स्वामी जी, जैसे कि आपने कहा कि ये किसी ने भी मतलब लिखे नहीं है, ये एक दूसरे के द्वारा, जैसे उन्होंने उनको बताया, उन्होंने उनको बताया, इस तरह से ये हम तक पहुंचे हैं, यही आप बताना चाह रहे हैं? मतलब हम तक कैसे पहुंचे हैं ये? अगर एक तो है कि किसी को ध्यान के द्वारा दिखे और उन्होंने बोले और उसके बाद मौखिक परंपरा से आगे चले। और अभी जैसे यदि कोई आज भी ध्यान करता है
तो उसको प्राप्त हो सकते हैं। ऐसा कोई क्लेम नहीं है कि एक समय था, वो 2-4 ऋषि थे, उनको ही केवल वेद प्राप्त हुए, अब वो ऋषि नहीं रहे, वेद प्राप्त होना कठिन है, असंभव है। ऐसा नहीं, हमें एक वेदों के अंदर ही एक ऋषि दिखते, याज्ञवल्क्य। तो उनका क्या हुआ कि एक घटना है, बड़ी विस्तार में नहीं जाते हैं। उनको जो वेद पढ़ाया गया था, गुरु बोले कि वापस कर दो। तो वापस कर दो तो क्या करना है कि भाई तुम ऐसा करो कि एक संकल्प करो और वोमिट कर दो। वोमन कर दिया तो वो वेद उसके चले गए, ठीक है। अब याज्ञवल्क्य ऐसे ऋषि थे कि उनको वेद पाने थे, उन्होंने तपस्या की और तपस्या करके सूर्य के पास कुछ वेद है, तो सूर्य भगवान की कृपा से उन्होंने वेद पाए। और उन्होंने जो वेद पाया वो है शुक्ल यजुर्वेद। जो शुक्ल यजुर्वेद जो चलता है वह याज्ञवल्क्य ने तपस्या के द्वारा पाया हुआ है। अर्थात एक ऋषि ने जब सोचा कि मैं तपस्या करूंगा और पाऊंगा, तो उन्होंने पाया है। ऐसी स्थिति नहीं है कि किसी एक को, मैंने जैसे बीच में बोला कि एक्सक्लूसिवनेस जो है ना, किसी एक को मुझे ही देव ने या देवदूत ने बोला है और किसी को भी नहीं, और मैं फर्स्ट हूं और मैं ही लास्ट हूं या मैं ही ये हूं, तो ऐसा वाला कोई एक्सक्लूसिव क्लेम इसमें नहीं है। तो स्वामी जी, इसका मतलब अर्थ यह समझा जा सकता है कि जो वैदिक जो ज्ञान है वो एक अलौकिक ज्ञान है, और वो मतलब प्राप्त हो किया जा सकता है एक अवस्था में, अगर हर एक कोई व्यक्ति उस अवस्था तक पहुंचे अवश्य। तो इसलिए जो अवश्य। वैदिक जो ज्ञान है ये कभी खत्म नहीं हो सकता, मतलब ये मतलब कोई भी व्यक्ति प्राणी उस अवस्था तक पहुंच के एक लौकिक रूप से, जैसे किसी ऋषि ने, कुछ ऋषियों ने उसको तपस्या के द्वारा, ध्यान के द्वारा प्राप्त किया, परंपरा से आगे दिया। अब वो आगे जो दिया उसकी रक्षा कर रहे बटुक पढ़ते हैं, और ब्राह्मण वर्ग है जो वेद रक्षा के लिए पूरा जीवन न्योछावर कर देते हैं, हजारों वर्षों से करते आए हैं। अब यदि उन ग्रंथ राशि की रक्षा नहीं करते हैं, तो फिर से किसी को ध्यान के द्वारा वह लाना होगा, समाज में देना होगा, चलाना होगा। लेकिन यहाँ ग्रंथ लुप्त हो गए तो वेद अब लुप्त ही हो गए, ऐसा नहीं होने वाला है। ये 2-4 ग्रंथ जो लिखित है वो रहे न रहे, पहले तो यही था कि एक भी लिखित ग्रंथ नहीं रखा होता था, सबके सब इधर ही धारण करते थे। तो क्या एक भी ग्रंथ नहीं लिखा था क्या वेद क्या लुप्त हो गए थे? नहीं, तो वो धारण किए हुए थे, और ये कभी भी अपने साधना के बल पर व्यक्ति पा सकता है। और इसीलिए वेद का वैसे मतलब ग्रंथ लुप्त हुए तो वेद लुप्त हुए, ऐसी कोई बात नहीं है। तो स्वामी जी, इसीलिए ही मतलब अपने वैदिक धर्म को सनातन धर्म कहा जा सकता है, क्योंकि जो हमेशा था ये ज्ञान। आप सनातन धर्म के ऊपर हम आगे, धर्म और सनातन इन दोनों के ऊपर एक सत्र में हम चर्चा करेंगे, तब इसका वो विस्तार करेंगे जी। इसको हम समय देने वाले हैं कि सनातन धर्म कहने से हम एग्जैक्टली कहना क्या चाहते हैं। ठीक है, मतलब जो वेद है ये हमेशा थे और हमेशा रहने वाले, मतलब ये जो ज्ञान है और ये कोई भी अपन इसको प्राप्त कर सकते हैं। सनातन इसके भी ऊपर, सनातन इसके भी ऊपर चला जाता है। अच्छा अच्छा स्वामी जी। जी धन्यवाद स्वामी जी। जी नमस्ते। और कोई प्रश्न हो तो, अन्यथा आज का सत्र यही विराम करते हैं। सबको शुभ रात्रि, नमस्ते।